गैरत के नाम पर एक और जान चली गई। फैसलाबाद के नवाही गांव में वालिदैन ने अपनी बेटी को गैरत के नाम पर तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया। इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, जानिए इस वीडियो में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुतल्लिका थाने के SHO अली इकराम गोराया साहब मौजूद हैं। उनसे इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा इस वाक़े की ज़रा कि ये वाक़या है क्या? ये जी थाना चक जुमला का गांव है 188 नले वाला। वहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक वालिद ने अपनी बेटी को शक की बिना पर जहरीली गोलियां देके कत्ल कर दिया और उसके बाद उसकी मौत को तबई मौत ज़ाहिर करके फूड पॉइजनिंग ज़ाहिर करके उसे दफन कर दिया जनाजा वगैरह करवा के। और उसके बाद उसकी दूसरी रसूमात कुल वगैरह जो है ना वो भी अदा हो चुके हैं। इस इत्ता पे जो है ना मैं पहुँचा हूँ 188 नले वाला में। वहाँ पे मैंने जो है ना लोगों से पूछगछ की, तफ्तीश वगैरह की, मुख्तलिफ लोगों से, मौजूदीन से पूछगछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये वाकई जो है ना एक नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि बच्ची को कत्ल किया गया है। और उसके बाद फिर जो है ना हमने उसके वालिद को गिरफ़्तार किया। वालिद को गिरफ़्तार करने के बाद हमें उसकी इंटरोगेशन की और उसने ये चीज़ बताई कि उसको शक था कि आमिर नामी लड़के के साथ उसकी बेटी के ताल्लुकात हैं। उस बिना पर उसने अपनी बीवी, अपने 2 सालों यानी मकतूला के 2 सगे मामों के साथ मिलकर उसे चूहे मार गोलियाँ देकर कत्ल कर। सर, मकतूला की उम्र कितनी थी? मकतूला की उम्र जी 19 साल। 19 साल की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो जाए वकूबा से कोई इसके अलावा सबूत मिले आपको जो उसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हो? जी, जाए वक़्वा से हमने मटीरियलिस्टिक जो है ना एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया हुआ है, जिसमें ज़हरीली गोलियों का पैकेट जो बाकी था और इसके अलावा स्टिक्स जिसके साथ जो है ना वो तशद्दुद किए करते रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना एविडेंस हमारे पास। उसके वालिद को हमने गिरफ़्तार किया, उसके बाद जो है ना इसकी वालिदा को और इसके दोनों मामूओं को गिरफ़्तार किया। उस लड़के को जो इसकी मौत का वजह बना आमिर, उसको गिरफ़्तार किया। इन सबको जो है ना हमने अरेस्ट करने के बाद जब इनकी इंटरोगेशन की तो बिल्कुल इन्होंने हमें जो है ना बता दिया, एतराफ़ जुर्म कर दिया कि किस तरह इन्होंने प्लान किया और किस तरह गोलियाँ मंगवाई गई और किस तरह उसे दे के कत्ल किया गया। सर, अब कैसे मकतूला की तो जो है वो उनको दफना दिया गया, तो इसको इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, बिल्कुल इसमें जो है ना दफ़न कर दिया गया, लेकिन इसमें एक कानूनी और ज़ाब्ते के तहत मुताबिक जो है ना कब्र कुशाई होगी। कब्र कुशाई के बाद जो है ना डेड बॉडी के रेलेवेंट जितने भी जो एविडेंस हैं फॉरेंसिक के लिए जो चाहिए हैं वो सारे कलेक्ट किए जाएँगे इंशाल्लाह। मुल्ज़िम इस वक्त आपकी हिरासत में है? जी, मुल्ज़मान जो है ना रिमांड पे हमारे पास मौजूद हैं। सर, आखिर पर कोई पैगाम इस तरह के वाक़यात को, इस तरह के जो जराइम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए लोगों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? जी, मैं लोगों को पैगाम तो नहीं है, लोगों को रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है ना अभी ये वो दौर नहीं रह गया। इस औरत को इज़्ज़त देने के लिए और उनकी ज़िंदगी की ज़मानत के लिए तो हमारा मज़हब जो है ना आया था 14 साल पहले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत उससे पहले औरतों को दरगोर किया जाता था। लेकिन अगर हमने अभी उसी रविश पे अब दोबारा हम चल पड़े तो हम एक तो हम अपने शरई तौर पे अपने मज़हब से हम जो है ना हट रहे हैं। तो काइंडली इनसे रिक्वेस्ट है कि एक छोटे-छोटे मामलात जो होते हैं ना वो आप औलाद होती है, खून होता है, आप उन्हें समझाएँगे, टाइम देंगे, अगर कुछ में कुछ गलती है वो आपकी औलाद है, वो आपका साथ देंगी। वो इस चीज़ में अगर किसी में कोई बिगाड़ है तो वो सुधर जाएगा। लेकिन इस तरह उठ के जो है ना अपनी अदालत लगा लेना, कत्ल कर देना, ये बिल्कुल गलत है। इससे जो है ना इसकी पकड़ यहाँ पे भी होगी और अल्लाह ताला की अदालत में भी इंशाल्लाह होगी। और हम इसे बिल्कुल जो है ना पुलिस इसे बिल्कुल जो है ना इसमें किसी किस्म की कोई लेगासिटी नहीं की जाएगी। इसको इंश्योर कराया जाएगा कि हम इन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाएँ हर सूरत।